स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने देखा है स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलन से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यहाँ अब हमें देखना है विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग जो इस तरीके से लिखा जाता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलन से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। अब हमें यहाँ विसर्ग संधि के कुछ नियम देखने हैं। पहला है विसर्ग का ओ। विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन, धन, बल, यह शब्द बन जाता है मनोबल। दूसरा है मन, धन, रथ, शब्द बन जाता है मनोरथ। दूसरा नियम है विसर्ग का र। विसर्ग का र। विसर्ग के पूर्व यदि अ, आ से भिन्न कोई स्वर हो या बाद में कोई स्वर हो या विसर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नी, धन, धन, यहाँ शब्द बन जाता है निर्धन। अब विसर्ग संधि का अगला नियम हमें देखना है। विसर्ग का श। इस नियम में हमें यह देखना है विसर्ग के बाद च, छ या श आए तो सिर्फ उसमें श हो जाता है। जैसे नी, धन, चल, यहाँ पर शब्द बन जाता है निश्चल। तो यह आता है इस नियम में। उसके बाद है विसर्ग का स। विसर्ग के बाद यदि तो या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नी, धन, तेज, यहाँ पर शब्द बन जाता है निस्तेज। उसके बाद है विसर्ग का श। यह कैसे बनता है? विसर्ग के पूर्व यदि ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी, धन, काम, यहाँ शब्द बन जाता है निष्काम। अगला नियम है विसर्ग संधि का। उसमें यह बताया है विसर्ग के आगे। अब इसके आगे देखो क्या है, विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी, धन, रोग, यहाँ जो विसर्ग इसका लोप हो जाता है और यह जो है यह दीर्घ हो जाता है और शब्द बन जाता है निरोग। अगला नियम है यदि क, प, फ के पूर्व विसर्ग जो के तो बने रहते हैं। जैसे अधः, धन, पतन,
इसका जो विसर्ग है वह जो के तो बना रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि विसर्ग के बाद प आया हुआ है, इसीलिए यहाँ ये शब्द बन जाता है अधपतन। दूसरा शब्द है प्रातःकाल। यहाँ यह विसर्ग है और विसर्ग के बाद क आया हुआ है, तो यह विसर्ग जो के तो बना रहता है और शब्द बन जाता है प्रातःकाल। इस तरीके से इस वीडियो में हमने विसर्ग संधि के कुछ नियमों को देखा है। हमने यहाँ पर देखा है स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हमने व्यंजन संधि कहा है। इस तरीके के संधि के जो तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हमने यहाँ देखा है। थैंक्स।